हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम लोग को इसी समय जो इस्कॉन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन एज चल रहा है, गोल्डन युग, स्वर्णिम युग जिसे कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम लोग भक्ति करने में अक्षम है अगर हमारा जन्म ऐसे जगह में होता है। एग्जाम्पल जैसे बांग्लादेश, केरल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे स्थान में अगर हो जाए तो हम लोगों को क्या चांस लेना है? ये नंद किशोरी माता जी, अगले जीवन के लिए चांस लेना है या इसी जीवन में भगवत धाम जाने के लिए दौड़ना है? बताइए। इसी जन्म में तो इच्छा है, इसी जन्म में जाने को, मतलब इसके बाद मरेंगे तो वहीं जाएंगे, यही दिल में इच्छा है। हाँ, तो यही भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। हाँ, कि शिल प्रभुपाद जो इतना सुंदर इस्कॉन एस्टैब्लिश किए, लेकिन फिर भी जगत में कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर शिल प्रभुपाद का जो दिया गया जो इस्कॉन मूवमेंट का जो सुखमय जो परिवेश वो वहां पे अभी तक नहीं मिला, उन लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत बहुत केयरफुल, अलर्ट रहना है। नेहा माता जी, क्या रहना है? अलर्ट रहना है, मतलब सावधान रहना है। आपका लड्डू वहां पर मिठाई खा रहे और पानी पी रहे, पानी मतलब क्या बोलते हैं, घर में पूरा इस फर्श को पूरी तरह से नीचे गिरा दे रहे, और यहाँ पे भागवतम का टॉपिक चल रहा है, आप क्या करेंगे? वो पानी उठाने मुछने जाएंगे या भागवत कथा श्रवण करते रहेंगे? अरे 6 बजे के बाद उसको मुछेंगे, क्या करेंगे बताइए? पहले ये सुनेंगे प्रभु जी। क्यों? ये इम्पोर्टेंट है ना उससे। यस, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ये इस तत्व को हम लोग को समझना है। गौण और मुख्य, ये दो चीज के बारे में हम लोग को समझना है। गौण और मुख्य अर्थात प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देना है। मेरा अहंकार में क्या प्रश्न आया, मैं कितना बड़ा मेहमान हूं, कितना बड़ा व्यक्ति हूं, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट हमारे भक्ति और परिवेश और इंप्रेशन। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव है, हम लोग को समझने वाला जो बात यही है। हमारे प्रमोद प्रभु जी, आप कितना माला जप किए प्रभु जी आज? प्रमोद प्रभु जी बताए कितना माला जप किए? अभी शुरू किए प्रभु जी। कितना माला किए? अभी अभी शुरू किए? अभी? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तो जप हम लोग को करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। नेहा माता जी कितना माला जप किए? हरे कृष्णा अभी नहीं किए प्रभु जी, करेंगे रात को। कब? अच्छा, रात को करेंगे। तो हम एक दिन बोले थे 3 प्रकार का जप होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो जो रात में जप करता है वो थर्ड क्लास है, और प्राण मोहन प्रभु जी हमारे सुबह सुबह 4 बजे से जप करता है वो फर्स्ट क्लास है। और मेरा जो दिन भर जो अभी कभी बात करते हरे कृष्णा माता जी आप कब मायापुर आए हैं, हरे कृष्ण, ये है सेकंड क्लास। तो मेरा जप है सेकंड क्लास, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का जप है फर्स्ट क्लास, और हमारे विवाह माता जी का भी जब सेकंड क्लास है, भागवत कथा भी सुन रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, ये सेकंड क्लास है। तो हम सबको फर्स्ट क्लास जब करने की इच्छा, मतलब प्रयास करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोले हैं कि जब तक हम लोग फर्स्ट क्लास जब नहीं करेंगे तब तक भगवत धाम का खिड़की नहीं खुलेगा। जब तक फर्स्ट क्लास जब नहीं करेंगे तब तक भगवत धाम हमारे लिए बंद है। तो हम सबको उसको खिड़की को एटलीस्ट, दरवाजा खुले या ना खुले, खिड़की को तो कम से कम खुल के रखना चाहिए, ताकि उधर से ही छोटा व्यक्ति पार हो जाएगा। हम सब तो आत्मा बहुत छोटे हैं। जो भी अल्टीमेटली हम लोग आज के श्लोक के माध्यम से जितना कुछ श्रवण किए, जितना कुछ समझे, हमारे पास 14 मिनट समय है। अभी भक्तगण किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो जो
आज का जैसा क्लास हुआ, मुझे लगता है प्रश्न तो जरूर आएगा। आज अगर प्रश्न नहीं आ रहे, इसका मतलब मैं समझूंगा आप लोग या तो बहुत बड़े बड़े पंडित हैं या अन्यथा आप लोग कुछ भी नहीं जानते। ये दोनों में से एक होंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम्म। लोहा और सोना वाला जो उदाहरण दिए, मतलब गोपियां और महिषी यानी भगवान कृष्ण की पत्नियां, उसी के विषय में किए थे प्रभु जी। नहीं, गोपियां और महिषियां जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, वो सोने की तरह है। और हमारा अपने पति पत्नी के प्रति जो हमारा जो रे है, जैसे आपके लिए अपने पत्नी के प्रति, नेहा माता जी के लिए उनके पति के प्रति, हाँ, तो ये जो हमारा जो प्रेम है ना अपने पति पत्नी के बीच में जो भी है, तो ये सब क्या है, लोहा जैसा है, लोहा। और कृष्ण का गोपियों के प्रति, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, महिषियों का, द्वारका वासियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम, वो क्या है, सोने की तरह है। प्रेम प्रेम दोनों ही प्रेम है, धातु धातु दोनों ही धातु है। लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, बोथ आर मेटल बट स्टिल डिफरेंट। हरे कृष्ण। जय लड्डू गोपाल भगवान की। तो हमारे विभा माता जी सभी भक्तों को लड्डू गोपाल का दर्शन करा रहे हैं। देखिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय लड्डू गोपाल महाराज की। अभी बत्ती जलाएंगे तो इसलिए। हाँ, ठीक है। अभी बत्ती जलाएंगे शाम को थोड़ा सा। क्या जलाएंगे? दिया 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 दिया। बत्ती जलाएंगे। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ बस्ती जलाएंगे। नहीं दिया जलाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। लड्डू गोपाल झूले में झूल रहे हैं, झूले में झूल रहे हैं। इस तरह गाना भी है ना, झूले में झूल रहा है मेरा लड्डू गोपाल, ऐसा करके क्या गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, बहुत सुंदर। तो चलिए अभी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे आप कृष्णा। हेडफोन को निकाल के प्रश्न कीजिए। यस प्रभु, टेल मी। हाँ प्रभु जी, अभी आपसे प्रश्न है प्रभु कि ये भागवत गीता और भागवत में क्या अंतर है प्रभु, और दोनों का ये भगवत गीता तो हम लोग ये तो सुने हैं कुरुक्षेत्र में हुआ है, और भागवतम जो है ये कहाँ हुआ है प्रभु जी, इसका थोड़ा बताया जाए। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में हुआ है, उससे पहले सूर्यदेव दिवसान को दिया गया था। और जो श्रीमद् भागवतम जो है ये हर जगह होता है, हमारे जूम क्लास में भी हो रहा है। इससे पहले नैमिषारण्य में हुआ था, उससे पहले आपका हरिद्वार में हुआ था, काम्य की वन या क्या बोलते हैं, हरिद्वार में परीक्षित महाराज को जो सुनाया गया था श्रीमद् भागवतम। उसके बाद कलिजुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य के तट में 88,000 ऋषि मुनियों को सूत गोस्वामी सुनाए। उससे पहले बलराम और क्या बोलते हैं विदुर, मैत्रेय ऋषि ने विदुर को सुनाया। बद्री का आश्रम में चतुष्कुमार ने नारद मुनि को सुनाया। इस प्रकार भागवतम विभिन्न जगह में हुआ है। शिव जी पार्वती को सुनाए। भागवतम हर जगह है, लेकिन भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए थे। और उससे पहले 40 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव देवस्थान को सुनाया था, और 5,000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाए थे। ठीक है, तो भगवत गीता, हाँ, ये तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। और पहला आपका जो प्रश्न है कि भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है। भगवत गीता, भगवत मीन्स भगवान, और गीता मीन्स सॉन्ग, गीता गीत। भगवत गीता भगवान जो गाते हैं, जिससे हम लोग विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के गाना गाते हैं। नेहा माता जी नेपाली गाने, नेपाली गाना गाते हैं, हम लोग हिंदी गाना गाते हैं। आपको सुनाई नहीं दे रहा? आप हेडफोन लगाइए, हेडफोन लगाइए, तब सुनाई देगा। वॉइस नहीं आ रहा प्रभु जी। नेहा माता जी, आपको वॉइस नहीं आ रहा है?
आ रहा है आ रहा है प्रभु जी। यहाँ कहाँ आ रहा? आपको नहीं आ रहा है प्रभु जी? प्राणमोहन प्रभु जी आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं हम लोगों को तो किसी को सुनाई प्रभु जी। नहीं सुनाई पड़ रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आवाज तो आई है, आवाज नहीं गाना है कुछ अभी। लो देखो तुम। आवाज आ रही प्रभु जी? आवाज आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। तो प्रभु जी का जो पहला प्रश्न था उसका भी उत्तर हम लोग जान गए, और सेकंड क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग जान गए कि भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा निकला गया जो मुख से गीत, मुख निसृत वाणी, और भागवतम का अर्थ होता है भगवान जो जो लीलाएं की है अपने भक्तों के साथ उसका संग्रह को कहा जाता है श्रीमद् भागवत। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। प्रभु जी ये आपने बताए थे कि इसमें इस अभिजन्म में भक्ति माने तेजी से करना है कि भगवत धाम जाएंगे, तो इसका तो जरूरी नहीं है प्रभु जी कि अगले जन्म में क्या बनेंगे, कुत्ता बिल्ली चूहा क्या बनेंगे? तो चूहा बिल्ली बनेंगे तो कहाँ से भगवत धाम, मतलब कैसे भगवत धाम जाए भक्ति करेगा लोग? अब चूहा बिल्ली नहीं बनेंगे ना। चूहा बिल्ली जी। व्यक्ति कब बनता है? जब वो भक्ति नहीं करता। लेकिन आप तो भक्ति शुरू किया मतलब आप मनुष्य बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति करने का इतना तो गारंटी है कि अगले जीवन में वो मनुष्य बनेंगे। हाँ, भक्ति करने का इतना तो गारंटी है कि वो अगले जीवन में मनुष्य करे, मतलब मनुष्य बनेगा। हमको तो इसी जीवन में जाना है प्रभु जी, हम मेरे तो दूसरे हाँ जीवन हाँ, जैसे अगर आप टिकट काटने गए मतलब ट्रेन में, तो अगर आरएसी है मतलब आपका कंफर्म हो या ना हो, कम से कम बैठने के लिए तो सीट मिलेगा। कंफर्म होने से सो के जा सकते हैं स्लीपर, हाँ, लेकिन अगर कंफर्म ना हो, आरएसी है मींस आपको एटलीस्ट बैठने को दिया जाएगा ट्रेन में। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट है तब कोई गारंटी नहीं है कि आरएसी भी होगा या कंफर्म होगा कि नहीं। तो वेटिंग लिस्ट की तुलना जो भक्ति नहीं करता और आरएसी की तुलना जो भक्ति करते हैं। हम लोग आरएसी में हैं, हम लोग आरएसी में हैं मतलब हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। अगले जीवन में हम लोग मनुष्य भी बन सकते हैं या अगले जीवन में भगवत धाम जा भी सकते हैं। अगर कंफर्म हो गया टिकट तो भगवत धाम जाएंगे, और कंफर्म नहीं हुआ तो आरएसी रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर सीट हमको बैठने के लिए दिया जाएगा, अर्थात मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट रहेगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब अर्थात जो भक्ति नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं कि वो मनुष्य बनेगा कि नहीं, या भगवत धाम जाएगा कि नहीं। हो सकता है वो पीछे कैंसिल होगा, हो सकता है टिकट कैंसिल हो जाएगा। जी प्रभु जी, हम लोग तो भगवती भक्ति कर रहे हैं, भक्ति हम लोग कर रहे हैं प्रभु के। चीज को समझे, जो मैं एग्जांपल दिया उसको आप समझे, सेंटिमेंट मत बनिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझे कि नहीं आप। वेटिंग लिस्ट होता है ना, कभी गए हैं ना ट्रेन टिकट काटने के लिए, वेटिंग लिस्ट में क्या है कोई गारंटी नहीं है। समझ गए प्रभु जी, समझ गए। ओके, हरे कृष्ण। और विश्वास प्रभु जी बताइए। हाँ प्रभु, तो वही बता रहे हैं कि जो आप जो बताए थे कि सुखदेव महाराज बताए थे, इनको परीक्षित महाराज को बताए थे, कहाँ पर ये हुआ था? भगवत हरिद्वार में। कहाँ? नहीं, हरिद्वार में। अच्छा, ये वो भी तो किसी से सुने हैं, श्री वेद व्यास जो सुखदेव महाराज है वो भी तो किसी से सुने होंगे। वो कहाँ पर प्रभु? वेद व्यास से सुना है। वेद व्यास अपने घर में सुनाए थे, अपने घर में, जैसे आप अतुल्य को अपने घर में। वेद व्यास भागवत कथा सुनाए थे, वो भी तो किसी से सुने होंगे तो सुनाए हैं ना प्रभु? हाँ, तो नारद मुनि से सुने हैं। ये तो सब हम लोग ऑलरेडी सब तथ्य का डिस्कशन कर चुके हैं। ये तो आज हमारा कौन सा अध्याय चल रहा है? 10वां स्कंद, मतलब 10वां अध्याय।
प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय। तो पंचम अध्याय चतुर्थ अध्याय में हम लोग नारद मुनि का व्यासदेव के साथ भेंट, ये सब हम लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। हाँ, ये सब ऑलरेडी हम लोग क्लास कर। आइए, भागवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी थोड़ा सा। हाँ, ये तो बता दिए, फिर भी आपको बता रहे। भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण जो मुख से निकाले जो ज्ञान दिए उसको कहा जाता है भगवत गीता। अपने मुख से जो निकले हैं भगवान के उसको कहा जाता है भगवत गीता। भगवान के नाक के श्वास से जो निकले हैं उसको कहा जाता है वेद। हाँ, और भगवान कृष्ण एवं भगवान कृष्ण के भक्तों से संबंधित जो लीलाओं का जो संग्रह है उसको कहा जाता है श्रीमद् भागवत। क्लियर? ठीक। कृष्ण एवं कृष्ण भक्तों की लीलाओं के संग्रह को कहा जाता है श्रीमद् भागवत। भगवान के श्वास से जो निकले उसको कहा जाता है वेद, और भगवान के मुख से जो निकले हैं उसको कहा जाता है भगवत गीता। ठीक है? ठीक। और किसी का कुछ प्रश्न है? बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, एकादशी का महात्म्य क्या है? एकादशी का बहुत सारा महत्व है। हाँ, एकादशी करने से उसको 100 गोमेध यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ठीक है? अगर कोई एकादशी करता है, जैसे एग्जाम्पल अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ जो है इसमें बहुत खर्च होता है, टन टन घी लगता है, बहुत सारे गाय दान करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सोना दान, पैसा दान, डोनेशन, बहुत कुछ करने के बाद एक यज्ञ संपन्न होता है। तो ऐसे ऐसे 100 यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है, अगर कोई एक एकादशी करता तो उसको वो प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति को एकादशी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी करने से व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, पुण्यवान होता है, सुकृति अर्जन करता है, और जब किसी का सुकृति होता है तब वो भक्ति को ग्रहण कर सकता है। ठीक है? एकादशी का संपादन भी करना पड़ता है अंत में। संपादन मीन्स अंत में एकादशी का समापन करना पड़ता है क्या? समापन मतलब क्या करना पड़ता, समझा नहीं। अंत में बंद करना पड़ता है। तो आप तो विभा माता जी एकादशी को बंद कर, विभा माता जी तो एकादशी करते हुआ वो आपको नहीं अभी तक कर बताया रहा। नहीं, वो आपको बताया नहीं अभी तक? ये नहीं मालूम, लेकिन हमारी भाभी करती थी ना, हाँ, तो वो जो है अंत में भागवतम वगैरह मतलब कथा कहवा करके एक सप्ताह उसका समापन किए, मतलब एकादशी व्रत को वो समाप्त किए। अब नहीं कर रही है सर। और उसके बाद नहीं जाना किया? चाहिए। उसके बाद नहीं किए? हाँ, एक बार किया और उसके बाद अब नहीं किए? मतलब उतना दिन ही किया, उसके बाद कहता है कि लोग नहीं करता है, तो वही मतलब जानना चाहते हैं क्या उसके लिए कुछ करना पड़ता है अंत में? नहीं, मैं आपके क्लियर प्रश्न को ही नहीं समझ रहा। मतलब आपकी जो भाभी है वो एक दिन एकादशी, सुनिए, एक बार एकादशी किया, जैसे एग्जाम्पल आज है कितना तारीख, 13 तारीख, आज है 13 तारीख, आज है एकादशी एग्जाम्पल, तो आज एकादशी किए तो अगले महीने में जो एकादशी होगा वो एकादशी नहीं किए, ऐसा बोलना चाह रहा है? नहीं, वैसा नहीं प्रभु जी। तो मतलब 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल किया, उसके बाद अंत में जो है नहीं करता है तो उसको जो है बैठा दिया जाता है भागवतम वगैरह सुन करके या कथा कहवा करके कुछ। ठीक है, वो भी देश काल परिस्थिति किया जाता, लेकिन हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद का जो स्ट्रिक्ट फॉलो है कि एकादशी तो 80 वर्ष के बाद भी, जो ओशन ऑफ मर्सी करुणा सिंधु बोल के एक बुक है, मेरे गुरु महाराज भक्ति चरण स्वामी महाराज जो लिखे हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद के बारे में बोले हैं कि श्रील प्रभुपाद 80 साल का 82 साल का वृद्ध व्यक्ति होने के बावजूद भी एकादशी करते थे। जब ऋषिकेश का जो घटना है मेंशन, तो उसमें गुरु महाराज लिख रहे हैं। तो हम सबको एकादशी का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर
जीने के लिए अगर मरने से डर रहे आप, अरे नहीं अन्न नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो क्या लाभ है भक्ति का? नहीं, वैसा नहीं प्रभु जी, लेकिन लोग बोलता है कि उसका उद्यापन करना पड़ता है अंत में। कुछ नहीं करना पड़ता है, हर चीज का बहुत सारे रेगुलेशन गांव घर में अलग है, हमारे पूर्व पुरुषों का अलग है, लेकिन इस्कॉन में शिल प्रभुपाद जैसे सिखाए वैसे हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो इधर ही कहीं पर मंडराते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, पहले जब हम घर में थे या विभिन्न जगह में हम लोग जब प्रसाद पाते थे, घर खाना खाते थे, तो एक पानी एक गिलास देते थे और पानी का गिलास ऐसे डाल के हम लोग पूरा राइस के चारों ओर थाला को ऐसे करके घुमा देते थे। तो मैं किसी को जिज्ञासा की ये क्यों कर रहे, बोल के भोग ला रहा हूं भगवान, भोग लगा रहा हूं भगवान को। ऐसे पानी देके पहले वहां पे खाने के लिए बैठे हैं, ये पूरा थाला है, सब्जी है, दाल है, सब राइस है, रोटी है, चटनी है, सब कुछ है। चलिए आप लोगों को दिखा दें। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है यहाँ पे बैठे हुए खाने के लिए, और ये है थाला, ठीक है, थाला। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पानी जो है, पानी को ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमा के उसको घुमा रहे पानी को। तो मैं किसी जिज्ञासा किया कि आप ऐसे पानी को क्यों घुमा रहे थाला के चारों तरफ, बोल के मैं भगवान का भोग लगा रहा हूं। तो भगवान मतलब इस तरफ भिखारी है ना, कि तुम जब खाने बैठोगे उस समय भगवान ऐसे थोड़ा पानी दे दिया, भगवान खा लिए। तो पूर्व पुरुष लोग ऐसा करते थे, लेकिन शिल प्रभुपाद भोग लगाने का सिस्टम क्या किया, अच्छी तरह प्रसादम बनाओ, पनीर सब्जी, राइस, दाल, मधुमाखा, हरि नाम ये सब बनाओ, उसके बाद भगवान को भोग लगाओ, फिर 10 मिनट तक हरि नाम करो, बाहर में गुरुदेव को याद करो, मंत्र उच्चारण करो, ऐसे करो, ऐसे का पद्धति तब लगता भोग। इसे पानी दिया हो गया, भोग लग गया। इस्कॉन का फिलोसॉफी नहीं है। तो हमारे पूर्व पुरुष बहुत कुछ बोले हैं कि एकादशी ऐसे करना है, भोग ऐसे लगाना है, लेकिन शिल प्रभुपाद कैसे समझाए वो चीज हम लोग को समझना है। हाँ, कृपालु महाराज प्रेम मंदिर के जो अधिकारी, वो बोल रहे थे अगर इस संसार में, पूरे पृथ्वी में अगर कोई कृष्ण को कृष्ण की तरह कैसे पूजा करना है, कृष्ण को कृष्ण के जैसे कैसे भजना है, अगर वो सीखना है तो जाओ इस्कॉन मंदिर शिल प्रभुपाद के पास। अगर कृष्ण को कोई भगवान की तरह पूजा किए है तो एकमात्र किए शिल प्रभुपाद। हाँ, कृपालु महाराज का सेकंड डायलॉग क्या है, बोले कि अगर इस संसार में कहीं पर राधा रानी है, इस संसार में कहीं पर अगर राधा रानी है तो एकमात्र इस्कॉन मंदिर में मिलता है। ठीक है, तो कौन बोले, कृपालु महाराज। तो दिस इज द प्रूफ कि शिल प्रभुपाद जो हम सबको सिखाए हैं, जो सिखा रहे हैं, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए हम लोग को इसको फॉलो करना है। प्रभुपाद जो सिखा रहे हैं, प्रभुपाद भागवतम तात्पर्य में जो चीज सिखा रहे हैं हम लोग को, उसको करना है। इसको करेंगे तो भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाएंगे, और बाकी सब करेंगे तो यहीं पर मंडराते रहेंगे। कोई स्वर्ग लोग जाएंगे, कभी भूत लोग जाएंगे, कभी भूवर लोग जाएंगे, कभी जन लोग जाएंगे, और फिर लौट के आएंगे। भाड़ा खत्म, रेंट खत्म, फिनिश, कम डाउन हियर। ठीक है, इसीलिए हम लोग को शिल प्रभुपाद के द्वारा बताए गए नियम को पालन करना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हर कोई अपना अपना करेगा कि सबका एक के साथ हो जाएगा प्रभु जी प्रसादम? क्या एक के साथ, मतलब जैसे तैयार हुआ खाना भोजन, हाँ, तो उसको हो मतलब सब प्रसादम जो तैयार हुआ उसको एक ही साथ हम लोग प्रसादम का भोग लगाएंगे भगवान को। जी जी, एक थाली में लगाना है, एक नया थाली खरीदना है, और उसमें जो पूरा रसोई जी होगा, मटरसूटी का सब्जी, आलू का दाल, चना का दाल, राई सब्जी जो भी होगा, एक नया थाली में भगवान को ऑफरिंग करना, पर्दा लगा के। जैसे अभी विवाह माता जी पर्दा लगाए, वैसे भगवान को वहां पे लगा के पर्दा लगा रहे हैं, भगवान को खिलाना है, 10 मिनट तक इंतजार करना है, फिर वो भोग, मतलब वो जो भोग जो है ना वो प्रसाद बन गया, उस प्रसाद को बाहर लाना है, और फिर सभी जो परिवार के जितने सारे सदस्य सभी मिलकर खाना है। इसको कहा जाता है कृष्ण भावना। ठीक है, क्लियर? गीता माता जी का प्रश्न है।
जो भोग लगाए हैं आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आप हेडफोन लगाए तो हेडफोन को खोल दीजिए, इससे बोलिए। हाँ सर। हरे कृष्णा, मैं ये बोल रही थी भोग जो लगाने का समय कब है? समय कब है भोग लगाने का? किसी भी टाइम, नहीं सुनाई दे रहा? जब आप प्रार्थना करेंगे तब भोग लगाएंगे, जब आप रसोई करेंगे तब भोग लगाएंगे, है ना? ये कभी भी दे सकते हैं, जैसे अपन दिन में भी हाँ? दे सकते हैं। दिन में भी दे सकते हैं, दिन में क्या? सुनाई दे रहा है? दिन में भी दे सकते हैं, एनी टाइम दे सकते हैं क्या? एनी टाइम। हरे कृष्णा। अगर आपका भगवान अगर अल्टर खुला है तो भगवान को एनी टाइम भोग लगा सकते हैं, चाहे दिन में हो या रात में हो। लेकिन अभी अगर आप बोले कि नहीं मैं आज 12 बजे तक जग के रहूंगी, मैं 12 बजे भगवान के लिए भोग लगाऊंगी और भगवान को भी जगा के रखेंगे 12 बजे तक, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको हमारे जो इस्कॉन का जो नियम है, रात्रि 8:30 बजे के अंदर मंदिर बंद हो जाता है और सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है। तो सुबह 4:30 बजे के बाद से रात्रि 8:30 से पहले आपको भोग किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं अपने घर के लिए। इस्कॉन मंदिर में तो 1 बजे बंद हो जाता है दोपहर में, आप 2 बजे भोग नहीं लगा सकते क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद है। लेकिन घर में आप 3 बजे भी लगा सकते हैं, 2:30 बजे भी लगा सकते हैं, 1:45 बजे भी लगा सकते हैं, 2:46 में भी लगा सकते हैं, एनी टाइम यू कैन, आप अपने हिसाब से। क्लियर? ठीक है, तो चलिए, और किसी का तो प्रश्न नहीं है, वांछा कल्पतरु करते हैं हम लोग। मंदिर में दोपहर का भोग कब होता है? हाँ? एक का 4:30 से 1 बजे तक भोग हो जाता है मंदिर का, फिर उसका भोग कब होता है? आपको मैं 50 रुपया का हेडफोन खरीदने के लिए बोला था ना, 60 रुपये का। ठीक है, आप मुझे फोन पे नंबर दे दीजिए, मैं आपको 60 रुपये आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ। बोलिए। बोल रहे प्रभु जी 4:30 से 1 बजे तक आप बोलते हैं मंदिर का भोग लगेगा, अब फिर मंदिर का भोग कब लगता है प्रभु? हर मंदिर का अलग अलग सिस्टम है प्रभु जी। हमारे मायापुर मंदिर में, सुनिए हमारे मायापुर मंदिर में कितना बार भोग लगता बता रहे। पहले 4:30 बजे से पहले 4:15 को एक भोग लगता है, मंगल आरती से पहले, पहला। सेकंड, दर्शन आरती के पहले भोग नहीं लगता, उस समय दर्शन आरती होता है। फिर जैसे ही 8 बज जाता है, भागवतम क्लास शुरू होता है, उस समय भोग लगता है। उसके बाद दिन के 11:15 बजे भोग लगता है। फिर मंदिर बंद हो गया 1 बजे। फिर 4 बजे जो मंदिर खुलेगा उससे पहले एक बार भोग लगता है, ठीक है। और शाम को जो 8 बजे एक बार भोग लगता है, मतलब रात को 8 बजे बंद, इतना बार भोग लगता है। तो अगर आप मंदिर के साथ अपने घर को कंपेयर करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। श्रील प्रभुपाद बोले कि मंदिर का जो सिस्टम है वो मंदिर की तरह रहे, और गृहस्थ भक्तों के लिए गृहस्थ में जो अल्टर है वो सिस्टम किसी भी टाइम लगा सकते हैं, वो किसी भी टाइम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं और लक्ष्मी कहीं पर चला गया, उदाहरण सब कृष्णनगर चले गए, हमारा आते आते बज गया रात्रि के 9:30, ठीक है। तो अगर मैं अरे बाबा आज तो भोग तो नहीं लगा सकते क्योंकि प्रभुपाद बोले हैं 8:30 बजे इस्कॉन मायापुर टेम्पल बंद हो जाता है, अभी तो 9:30 बज रहा है। नहीं, आपका भगवान आपके घर में आपका है, वो आपका मंदिर है, आप किसी भी टाइम उसको लगा सकते हैं। वो है जो ऑथोरिटिकल, क्योंकि उसको अगर मैनेजमेंट के साथ टाइम के साथ फॉलो नहीं करवाएंगे तो बिगड़ जाएगा, पूरा इस्कॉन का मान मर्यादा नहीं रहेगा। भारतीय रेलवे टाइम का मर्यादा है। मान लीजिए कि रांची में ट्रेन घुस रहा है आपका 6:10 में आपको घुसाना है ट्रेन को, तो ट्रेन वाला क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका 6:05 में ही वो ट्रेन पहुंचने वाला है, तो पहले जाके वो रुकेगा, स्टेशन घुसने से पहले वो एक जगह में खड़ा करेगा गाड़ी को,
और जैसे ही 6:10 होगा, 6:10 पौ करके छोड़ेगा और अप्रोप्रिएट टाइम 6:10 में स्टेशन प्लेटफॉर्म में हाजिर। जो इंटरनेट में या विषय और जो सूची है समय सारणी, उसमें जो 6:10 में ये जो ट्रेन है वो उसी टाइम में आता है। तो भी पहले वो स्पीड चला के यहाँ पर आ गया 6:05 में ही, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में नहीं, ट्रेन प्लेटफॉर्म में नहीं घुसेगा जब तक 6:10 नहीं हो जाता। तो ये इसीलिए भारतीय रेल का एक मान मर्यादा, उसी प्रकार इस्कॉन का भी एक मान मर्यादा है, एक टाइम फॉलो करता है। अगर वो टाइम फॉलो नहीं करेंगे तो अरे क्या वो लोग खाते भी नहीं, किस टाइम भोग लगाते, कोई ऐसा मर्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि मंदिर में एप्रोप्रिएट टाइम में सब कुछ होना चाहिए। 7:30 मंदिर खुलेगा गोविंदम, मतलब 7:30। 4:30 बजे मंदिर खुलेगा संसार दावा, एकदम 4:30, नो कॉम्प्रोमाइज। तो मंदिर मंदिर जैसा है, लेकिन हमारे घर जैसा। कभी हम लोग रात के 12 बजे भी सोते हैं, कभी रात के 11 बजे भी सोते हैं, कभी रात के 9:30 बजे भी सोते हैं। ठीक है, घर घर है और मंदिर मंदिर है। ठीक है, क्लियर? जी जी प्रभु जी क्लियर है। अब भोग में खाली तुलसी डाल करके मैंने हरे कृष्ण महामंत्र कर लिए, वही आपका हो गया ना प्रभु? आपका इस्कॉन का क्या प्रोसेस भोग का? आप जब घर जाएंगे ना, माता जी, नीतू माता जी और आप दोनों रहेंगे और लक्ष्मी को वीडियो कॉल करना। ठीक है, वीडियो कॉल करना है, बोलना माता जी भोग कैसे लगाया जाता है, तो वो आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा समय सीमा 6:13 हो गया है। 6 बजे हमारे क्लास बंद करना है, तो मान मर्यादा हमारा जून क्लास का भी चला जाएगा। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय संत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय समवेत गौर भक्त वृंद की, जय और परमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, सभी भक्तगण 12 बजे तक उपवास रहना है। 12 बजे तक उपवास रहना है, उसके बाद ही जो कुछ खाना है। ठीक है, कल हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ चर्चा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।